चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। अपना किसान आंदोलन चल रहा था, वो तो टॉपिक कंप्लीट हो गया। और इसके बाद में आज जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज दिन तक ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई जिसमें 1857 की क्रांति से प्रश्न नहीं लिया गया हो। हाँ, ये एक अलग बात है कि राजस्थान की 1857 की क्रांति, क्योंकि अपन राजस्थान पढ़ रहे हैं तो अपन राजस्थान की 1857 की क्रांति पढ़ाएंगे। और भारत की 1857 की क्रांति जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, तो वो एक अलग चीज़ है कि वहाँ से भारत वाली से राजस्थान वाली से, पर 1857 की क्रांति से क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है। इसके बाद में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मैं वीडियो के लास्ट में आपसे बात करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब अपन इतिहास चालू करने वाले हैं, तो एक दो दिन में ही मैं 1857 की क्रांति को कंप्लीट करा के और फिर अपन इतिहास की तरफ बढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान 1857 की क्रांति। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और राजस्थान पुलिस और आरएस में तो इस टॉपिक से क्वेश्चन उठता ही उठता है। देखो, यहाँ राजस्थान 1857 की क्रांति पढ़ने से पहले हमें इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि ये क्रांति 6 छावनियों से होकर गुजरती है और उन 6 छावनियों का एक सूत्र है, एक ट्रिक है। वो ट्रिक आप कोटा की एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा, ये एक ट्रिक है, सूत्र है। आप भी बना सकते हो, कोई भी बना सकता है, ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कोटा को अपन बाद में ले लेंगे, या फिर आप ये भी कह सकते हो कोटा के लिए कि कोटा में कोई क्रांति नहीं हुई थी, यहाँ हुआ था जन विद्रोह, इसलिए इसको अपन बाद में पढ़ेंगे। पर ये आपको ये याद रखना है, कई बार क्या होता है कि अपन को 6 छावनियां तो याद रहती है और वो हमेशा क्वेश्चन उल्टा ही पूछेगा, कहाँ छावनी नहीं थी। तो फिर यहाँ जन विद्रोह हुआ था, इसलिए कोटा में छावनी तो नहीं थी पर जन विद्रोह हुआ था। तो एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा, यानी कि कोटा की एनी ने मेरा, तो 6 छावनियां इनसे होके गुजरेगी। यहाँ कोटा में जन विद्रोह हुआ था, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखो, ऐसे एरिनपुरा, नीचे दूसरे नंबर पर नीमच, जो वर्तमान में एमपी में पड़ती है। ने से तीसरे नंबर की नसीराबाद, इसके बाद में ब्यावर, देखा, 5वें नंबर देवली, दे से देवली और ख से खेरवाड़ा, उदयपुर में पड़ता है। देवली टोंक में पड़ती है। ब्यावर वर्तमान, अपन पुराने वाले हिसाब से ब्यावर तो अभी जिला बन ही गया है, ये एमपी में पड़ती है वर्तमान में। इस तरीके से आपको ये 6 छावनियों का एक सूत्र है, वो आपको याद रखना है। कोटा की एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा, या आप ऐसे याद कर लो, एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। तो एनी से ऐसे एरिनपुरा, नी से नीमच, न से नसीराबाद, वैसे ब्यावर, दे से देवड़ी और कैसे खेरवाड़ा। इस तरीके से ये 6 छावनियां आपको याद रखनी है। कोटा आपको आगे रखना है
यहाँ छावनियां नहीं थी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कोटा में छावनी नहीं थी पर जन विद्रोह हुआ था। इस तरीके से यह सूत्र है। अब मैं क्रांति को आगे बढ़ाता हूं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप ध्यान से इसको देखकर नोट्स तैयार कर लें, और नोट्सों को सजाने के अपेक्षा उसको याद भी किया करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नोट्स तो इतने बढ़िया सजा लेते हैं पर उनको देखते नहीं फिर बाद में, और वो नोट्स धरे के धरे रह जाते हैं। इसलिए एक दो बार वीडियो को देख लो, एक दो बार नोट्स बढ़ाकर उसको कंप्लीट कर लो। देखो, हमारे यहाँ राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना हुई। राजपूताना रेजिमेंट कब? 1832-33। कुछ किताबों में 32 भी दे रखा है, कुछ में 33 भी दे रखा है, तो आप 1832-33 ध्यान रखना थोड़ा सा, आप उसमें वो देख लेना। देखो, राजपूताना रेजिमेंट्स। अब अंग्रेजों ने क्या कर रखा था कि पूरे भारत में, भारत का तो था लॉकेट, अंग्रेज अधिकारी नियुक्त कर रखे थे, उसको कहते थे एजीजी। एजीजी एजीजी एजेंट गवर्नर जनरल। तो हमारे यहां जो राजपूताना में था वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस प्रथम लॉकेट, और हमारे यहां राजपूताना में था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जॉर्ज पैट्रिक, एक दो बार बोलोगे याद हो जाएगा। देश में था कैनिंग। कैनिंग। अब देखो, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, देश में कैनिंग था, हमारे यहां राजपूताना में जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने इस पूरे राजपूताना में अपने पॉलिटिकल एजेंट यानी कि पीए छोड़ रखे थे। तो जयपुर का था ईडन, जयपुर का ईडन, कोटा का बर्टन, यहां क्या आएगा, यहां मेवाड़, मेवाड़ का था सावर्स, और यहां का ये मारवाड़ है मैकमोशन। ये पॉलिटिकल एजेंट थे अंग्रेजों के, यानी कि उस समय उन्हीं की सरकार थी, तो सरकार के ये पॉलिटिकल एजेंट थे। जयपुर का, यहां लिख देता हूं जयपुर, जयपुर का ईडन, कोटा का बर्टन, मेवाड़ का सावर्स, और मारवाड़ का मैकमोशन। आपको कुछ राजा भी याद करने पड़ेंगे। उस समय जयपुर का राजा था राम सिंह सेकंड, कोटा का भी राम सिंह सेकंड ही था, मेवाड़ का था स्वरूप सिंह, सावर स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह, और मारवाड़ का था तख्त सिंह। ये कुछ राजा आपको याद रखने पड़ेंगे। एक नाम और लिख देता हूं मैं, ओनार सिंह, ये तख्त सिंह का सेनापति है, ओनार सिंह। ये आगे, ये इस वजह से लिखा रहा हूं, ये आगे युद्ध करने जाएगा, अंग्रेजों से इसका युद्ध होगा ओनार सिंह का। तो ये कुछ आपको पॉलिटिकल एजेंट और कुछ राजा आपको याद रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा है,
अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय बनाया था अजमेर को, इनका हेड ऑफिस था अजमेर, हेड ऑफिस यानी कि मुख्यालय। लेकिन क्या था कि अंग्रेजों को लगती थी गर्मी, इनसे हमारे राजस्थान की गर्मी सहन नहीं होती थी, भारत की गर्मी सहन नहीं होती, तो ये क्या करते थे कि 6 महीने के लिए यहाँ आ जाते थे। कहाँ? माउंट आबू। आबू यानी कि ये 6 महीने यहाँ रहते थे और 6 महीने यहाँ रहते थे। गर्मी के दिनों में ये माउंट आबू आ जाते थे और बाकी दिनों में ये अजमेर, क्योंकि अजमेर से पूरे, अजमेर एक बीच में पड़ता है पूरे राजस्थान के, राजपूताना के, तो ये पूरा यहाँ से कवर कर लेते थे और फिर जगह जगह इन्होंने अपने पीए पॉलिटिकल एजेंट भी छोड़ रखे थे, तो समस्या इनको किसी बात की नहीं थी। और समस्या इनको थी तो केवल गर्मी के दिनों में थी, तो गर्मी के दिनों में ये यहाँ अब आ जाते थे। बाकी तो हेड ऑफिस के हिसाब से पूरा माल खजाना पैसा टका जो भी है इनका, जो भी गोला बारूद सब यहीं अजमेर में ही मुख्यालय में ही रहता था। अब देखो थोड़ी सी बात यह है कि अगर राम सिंह की बात करें अपन, तो जयपुर में जो कुछ भी बना है, जैसे मान लीजिए यहां लिख देता हूं मैं, जयपुर में जो कुछ भी, जैसे बांध है, बाग है, स्कूल है, कॉलेज है, इसके अलावा जयपुर को जो गेरुआ कलर, गेरुआ रंग से जो पुतवाया था वो भी राम सिंह ने ही पुतवाया, यानी कि जो कुछ भी करवाया था जयपुर में वह अधिकतर राम सिंह सैकिट ने ही करवाया था। गेरुआ रंग यूं कह रहा हूं मैं आपसे कि राम सिंह ने पुताया तो गुलाबी, क्या नाम से है, जो गुलाबी कलर से, यानी कि उस समय जो हमारा जो कलर चलता था तो वो होता था गेरू। गेरू जो हमारी होती है गांव में, अभी भी गेरू से पोता जाता है, लीपा जाता है घरों को, तो पहाड़ी कलर होता है एक तरीके से, इस तरीके से, तो इस तरीके से पूरे जयपुर को उसने रंगवा रखा था। अंग्रेज जब आए तो उनके ये गेरवा जो कलर देखा तो उनके समझ में नहीं आया यार ये कलर कौन सा है, तो उन अंग्रेजों ने क्या है उसको जो नाम दिया है वो दिया है पिंक कलर, और तभी से ही जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो वो जो पिंक कलर उन्होंने नाम दिया, तो हो सकता है वे अंग्रेजी गेरुओं की कोई अंग्रेजी उनको आई नहीं होगी या मुझे भी पता नहीं है, और आप भी इंग्लिश लिटरेचर के टीचर से पूछ लेना कि गेरुआ कलर की अंग्रेजी क्या होती है। तो इस तरीके से कहने का मतलब राम सिंह ने तो गेरुआ कलर से पुतवा रखा था, और तो उन्होंने उस गेरुआ कलर का नाम दिया पिंक कलर, तो तभी से ही जयपुर को पिंक सिटी से के नाम से भी जाना जाने लगा। अब चलते हैं अपन क्रांति के आगे की तरफ, यानी कि आपको 6 छावनियां याद रखनी है। 6 छावनियों का जो सूत्र है वो मैंने दे दिया। एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा, कोटा आप लगा देना, कोटा की एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। तो कोटा आप उसको छावनी में मत गिनना, वहां जन विद्रोह हुआ था, उसको अपन अंत में पढ़ेंगे। पहले अपन छावनियों को लेते हुए और क्रांति को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद में फिर राजपूताना रेजिमेंट की स्थापना हुई 33 में। 32-33 किताबों के अनुसार आप देख लेना, क्योंकि वहां आपको ऑप्शन मिलेगा बेटा, तो ऑप्शन अगर मान लो 33 देगा तो फिर 32 देगा ही नहीं, 32 देगा तो फिर 33 देगा ही नहीं। तो इस तरीके से गाइडों में, किताबों में अलग अलग तरीके से है, पर मान्य है जो राजस्थान बोर्ड की किताबें होती है तो उसमें 33 दे रखा है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो देश का कैनिंग था और हमारे राजपूताना का था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये आपको याद रखना है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने अपने पीए छोड़ रखे थे, पॉलिटिकल एजेंट छोड़ रखे थे, जयपुर का ईडन, कोटा का वर्धन, मेवाड़ का सावर्स, मारवाड़ का मैकमोशन। इसके अलावा जो कुछ राजा हैं वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। जयपुर का राम सिंह सेकंड, कोटा का भी राम सिंह सेकंड, मेवाड़ का सावर्स स्वरूप सिंह, और मारवाड़ का तख्त सिंह। इसका एक सेनापति याद रखना पड़ेगा आपको, ओनार सिंह, क्योंकि ये युद्ध में लड़ने जाएगा। ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी ही पड़ेगी। इन्होंने अपना मुख्यालय अजमेर को बनाया। गर्मी के दिनों में ये अपना
स्थान छोड़कर, मतलब मुख्य चीफ अधिकारी आते थे, और छोटे मोटे तो आते नहीं थे, बड़े अधिकारी आबू में आ जाते थे, गर्मी ज्यादा लगती थी इस वजह से, यानी कि 6 महीने इधर रहते थे, 6 महीने इधर रहते थे, यह है बात। इतनी चीज अगर आपके समझ में आ गई तो यूं मान के चलिए फिर राजस्थान के ये 1857 की क्रांति में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, कहीं से कोई समस्या होने वाली नहीं है आपको। अब चलता हूं मैं क्रांति की तरफ। देखो, देश में क्रांति मध्य से भड़की है, राजस्थान में भी क्रांति मध्य से ही भड़केगी। यानी कि देश में क्रांति कब हुई? 10 मई 1857। ये देश में क्रांति, ये तारीख आपको याद रखनी है। कहां से? मध्य मेरठ से। मेरठ छावनी की घटना से है। देश में क्रांति हुई 10 मई 1857, मेरठ दिल्ली से। हमारे यहां भी मध्य से ही क्रांति भड़केगी। देखो, यहां पड़ता है अजमेर, 10 मई को, यानी कि गर्मी को, मई में गर्मी रहती है, तो मई में गर्मी रहती है, तो सीधी सी बात है कि एजीजे कहां बैठा हुआ है? आबू में। आबू में बैठे हुए एजीजी को यह पता लग गया कि देश में क्रांति भड़क गई। 10 मई को क्रांति भड़की देश में, और उस समय एजीजी बैठा हुआ था इस जगह पे, यानी कि गर्मियों के दिन थे। जब गर्मियों के दिन थे तो वो एजीजी बैठा हुआ था आबू में। क्रांति भड़क गई देश में। अब इस एजीजे को ये टेंशन, यानी कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, एजीजे याद रखना पड़ेगा आपको, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है, और लिख देता हूं मैं आपको, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को यह टेंशन सता रही थी कि यहां अजमेर के गढ़ में पूरा इनका खजाना, गोला बारूद, सब कुछ यहां था। तो सब कुछ यहां था, तो इसने सब राजाओं को एक खत लिखा और सहायक संधियां याद दिलाई। जो राजाओं के और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, वो सहायक संधियां ये याद दिलाता है। कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्यों? क्योंकि इसको क्रांति का पता चल गया। अब क्रांति का पता चल गया तो सीधी सी बात है कि जो पॉलिटिकल एजेंट इसने छोड़ रखे थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, तो उन पॉलिटिकल एजेंटों के से सूचना करवाई कि भाई राजाओं को आप सूचना भेजो और तुरंत सहायक संधियां याद दिलाओ। और सहायक संधियों में यही होता है कि जब हमारे कोई मुसीबत आएगी तो आप साथ दोगे, आपके कोई मुसीबत आएगी तो हम साथ देंगे। ये सहायक संधियों में तय हुआ था। तो इस सहायक संधियों के तय के मुताबिक ये यह याद दिलाना चाहता है कि देश में क्रांति भड़क चुकी है और अब आपको हमारा साथ देना है। यही सहायक संधियों के तहत याद दिलाना चाहता है। अब देखो, सबसे पहले सहायक संधि हुई करौली, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, 1817 में। उसके बाद में पूर्ण शर्तों के साथ में सहायक संधि हुई कोटा से, वही 1817। सबसे अंतिम में सिरोही,
1823 लगभग 23 तक सारी संधियां निमट चुकी थी, क्योंकि अंत में सिरोही से हुई सबसे पहले कोटा से, सबसे पहले करौली, उसके बाद में पूर्ण शर्तों के साथ में सहायक संधि हुई 1817 में, और अंत में सहायक संधि हुई 1823 में। ये चीज भी आपको याद रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ये सहायक संधियां याद दिला रहा है। अब क्रांति की शुरुआत मैं करूं उससे पहले आपको ये इस बात का पता चल गया कि 10 मई को 1857 की क्रांति देश में मेरठ दिल्ली से हो चुकी है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को पता चल चुका है। अब ये आबू से संदेश भेजता है राजपूताना में, क्योंकि उस समय ये यहां बैठा हुआ था और इसका पूरा माल खजाना जो भी है अंग्रेजों का, वह सब अजमेर दुर्ग में था। अब अजमेर दुर्ग में था तो यहां एक रेजिमेंट लगी हुई थी। देखो, जैसे मान लो राजपूताना, हमारे यहाँ राजपूताना रेजिमेंट होती है, जाट रेजिमेंट होती है, गोरखा रेजिमेंट होती है, इस तरीके से उस समय जो रेजिमेंट लगी हुई थी, तो यहां लगी हुई थी कहां? नसीराबाद में, यानी कि अजमेर। अजमेर में लगी हुई थी 15 एनआई, 15 एनआई रेजिमेंट लगी हुई थी। तो इसने क्या किया कि यहां से इस रेजिमेंट को हटाकर और यहां शिफ्ट कर दिया, कहां? नसीराबाद में। यहां ऑलरेडी 15 एनआई रेजिडेंस लगी हुई थी, तो 15 और 15 30 एनआई होगी। कहने का मतलब 15 + 15 30 एनआई रेजिमेंट होगी। अब देखो, यहां का जो अंग्रेज अधिकारी था वो था न्यूबरी। न्यूबरी से हमारे भारतीय वालों ने पूछा कि भाई क्या आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, जो आप यहां से इसको हटाकर और नसीराबाद शिफ्ट कर रहे हो क्या? तो कहने का मतलब है ना, जो न्यूबरी ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पाया, और जब न्यूबरी ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पाया, हड़बड़ा गया वह, तो सीधी सी बात है कि विवाद होगा, और विवाद होगा तो सीधी सी बात है कि युद्ध होगा। तो कहने का मतलब यहां उन दोनों के वो अंग्रेज अधिकारी बराबर से जवाब नहीं दे पाया, और नहीं दे पाने की वजह से न्यूबरी को इन्होंने मार दिया। जब न्यूबरी को इन्होंने मार दिया तो सीधी बात है क्रांति भड़केगी। यानी कि देश में क्रांति हुई 28 मई को, सॉरी 10 मई को, और हमारे यहां क्रांति नसीराबाद छावनी में होगी। ये डेट आपको याद रखनी है, और वो डेट है 28 मई। देश में क्रांति 10 मई को हुई। अब 10 मई के 17-18 दिन बाद, ये देख लो आप, 17-18 दिन बाद ये क्रांति हमारे यहाँ नसीराबाद छावनी से शुरुआत होती है। वही राजस्थान के मध्य से नसीराबाद छावनी से क्रांति होती है 28 मई को। ये डेट आपको याद रखनी है। और सीधे क्रांतिकारी कहां गए? क्योंकि क्रांति का मूल केंद्र कहां था? दिल्ली। क्रांति का मूल केंद्र तो दिल्ली है, तो क्रांतिकारी सीधे कहां चले गए? दिल्ली की तरफ। यानी कि हमारे यहां राजस्थान में क्रांति की पहली जो घटना होती है वो होती है 28 मई को। ये आपको याद रखना है। अब क्रांति कहां भड़केगी? इधर ही आएंगे, इधर ही आएंगे तो यहां पड़ेगी नीमच। नीमच छावनी दूसरे नंबर की हमारी, नीमच छावनी। अब देखो, इसके 2-3 दिन बाद, 2-3 दिन बाद यहां का जो, क्योंकि यहां भी यहां का जो अंग्रेज अधिकारी था एबॉट, एबॉट क्या कर रहा था? शपथ दिला रहा था। किनको? यहां के
सैनिकों को शपथ दिला रहा था। तो इस छावनी में जो मेन जो हमारा जो भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व कर रहा था इस छावनी में, जो मुख्य था, तो वो था मोहम्मद अली बेग। यहां से इसको मिटा देता हूं। मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग यो कह रहा है अंग्रेज अधिकारी एबॉट से कि भाई आप जो शपथ दिला रहे हो, आप जो हमें कह रहे हो कि भाई हमारे ऊपर आपत्ति आई है तो आप साथ दो, और फिर आपके ऊपर आपत्ति आएगी तो हम साथ देंगे। तो मोहम्मद अली बेग ये याद दिला रहा है कि भाई हम तुम्हारा साथ क्यों दें, क्या आपने हमारा साथ दिया? क्यों? क्योंकि मोहम्मद अली बेग था अवध का, और 1857 की क्रांति में बेटा मेरे सबसे ज्यादा सैनिक अवध के थे। ये बात याद रखना, सबसे ज्यादा सैनिक अवध के थे। मोहम्मद अली बेग भी अवध का ही था। क्या आपने हमारा साथ दिया? क्योंकि अवध की जो अवध का राजा तो मर गया था, वो क्या नवाब तो, और उसकी जो बेगम थी, उस बेगम को कुप्रशासन का की तरह से शासन नहीं चलेगा, ये है। उस समय लेसेस फेयर, वो गोद प्रथा, ये ऐसा सिस्टम अंग्रेजों ने चला ही रखा था कि वे कोई भी राजा गोद नहीं लेगा अगर उसके पुत्र नहीं है या कम उम्र का है। तो इस तरीके से कुप्रशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने उसका राज्य अवध का हड़प लिया था। तो मोहम्मद अली बेग इसी बात को याद दिला रहा है, इसी बात को याद दिला रहा है, इससे कह रहा है कि भाई हम तेरी बात क्यों माने। तो मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने, यानी कि इस छावनी के जो सैनिक थे, उन्होंने एबॉट को गोली मार दी। उसके आगे, बंदूक के आगे कुछ चाकू का एक छुरा टाइप होता है, तो गोली मार के उसके 10-20 छुरे घुसा दिए, यानी कि एबॉट को वहीं खत्म कर दिया। तो क्रांति भयंकर रूप से भड़केगी। यानी कि 3 दिन बाद, आपको याद रखना है बस ये, इसके ठीक 3 दिन बाद क्रांति कहां भड़की? नीमच, यानी कि 3 जून। तो अब अंग्रेज किधर की तरफ भगेंगे? अंग्रेज इधर की तरफ भगेंगे, अंग्रेज इधर की तरफ भगेंगे, यानी कि मेवाड़ की तरफ भगेंगे। यहां में इस क्रांति को, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बेटा, तो इस तरीके से झाझा क्रांति 2 मैंने ये पढ़ा दी, नशीराबाद और नीमच। अगला जो टॉपिक रहेगा वो अपन कल के वीडियो में कराएंगे।